हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू देना चाहूँगी। आपने जो मुझे सजेशन दिए मुझे बहुत अच्छे लगे और मैंने कोशिश की है कि मैं इस वीडियो में उसका पूरा पूरा ख्याल रखूँ। तो आइए शुरू करते हैं। लास्ट हमने देखा था कि मार्कस सबको वहाँ से जाने के लिए कह देता है। अब मार्कस चिंचन से कहता है, तुम में कोई बात तो है जो तुम लोगों का अपमान भी करने लगे। फिर वो चिंचन को तलवार नीचे रखने के लिए कहता है। वो कहता है कि तलवार की आँखें नहीं होती, इसलिए उसे दूर रखो। फिर वो यूची की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है, यूची, तुम अभी भी मुझे दोष देती हो। जब तुम घर छोड़कर चली गई थी और बिन ब्याही माँ बन गई थी, उसका हमारे परिवार पर बहुत बुरा असर पड़ा था। मुखिया होने के नाते मेरे पास कोई और चारा नहीं था। इस पर यूची कहती है कि मैं आपको देश नहीं देती, जो हुआ वो मेरी मर्जी से हुआ था। तब मार्कस कहते हैं कि पहले की बात जाने दो, लेकिन आज जो कुछ भी तुम्हारे पास हाफ मंथ है। हाफ मंथ के बाद स्टार अकेडमी में टेस्ट होगा। तब तक तुम्हें अपनी ब्लड लाइन को जगाना ही पड़ेगा। हमें लोगों को दिखाना है कि चिन फैमिली के सदस्य हर चीज़ में बेस्ट हैं। इसके इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि चिंचन की माँ उसे खाना खिलाती है और अपनी परेशानी उसे बताती है। वो कहती है कि चिन, तुम्हारे अंकल शाही गार्ड्स के कमांडर हैं और मार्कस भी हैं, और वो बहुत ही पत्थर दिल हैं। उन्होंने इस बार तुम्हें ऐसे ही जाने दिया, वो ऐसे तो नहीं हैं। इस पर चिंचन कहता है कि माँ, आप कहना चाहती हैं कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया क्योंकि वो मौके की तलाश में हैं। वो चाहते हैं कि मैं एकेडमी के टेस्ट में फ़ेल हो जाऊँ ताकि वो मुझे यहाँ अच्छे से पनिश कर सकें। चिंचन अपनी माँ को दिलासा देते हुए कहता है कि माँ, आप चिंता मत करो, मैं टेस्ट भी पास कर लूँगा और अपनी ब्लड लाइन को भी जगा लूँगा। चिंचन की माँ उसे विश्वास दिलाती है, लेकिन वो खुद से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये इम्पॉसिबल है। इस उम्र में तुम ब्लड लाइन नहीं जगा सकते, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो एक माँ हूँ, इसलिए मुझे तुम पर भरोसा करना ही पड़ेगा। फिर वो चिंचन से कहती है कि अगर वो चिन फैमिली का हिस्सा नहीं होती। अपनी माँ की इतनी बात सुनकर चिंचन उनकी बात बीच में काटते हुए कहता है कि माँ, आप चिंता मत करो, अगर आप इसी वक्त यहाँ से जाना भी चाहेंगी तो भी मैं इस लायक हूँ कि आपका ख्याल रख सकता हूँ। इस पर यूची चिंचन से पूछती है कि तुम्हारी मार्शल पावर अचानक से कैसे बढ़ गई। तो चिंचन कहता है कि ऐसा लगता है कि मेरी मार्शल पावर नींद में बढ़ गई है। अगले सीन में मिस जाओ योचोंग से कहती है कि योचोंग, तुम्हें हुआ क्या है? तुमने उस बास्टर्ड को बचाया, लॉर्ड जी की बेइज्जती की, वो भी इतने सारे लोगों के सामने। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? योचोंग कहता है कि ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम पूरे दिन इस घर में कर क्या रही थी? मिस जाओ कहती है, मैं कोशिश कर रही थी कि चिन यूची जितनी जल्दी हो सके इस घर से चली जाए, ताकि वो और उसका बेटा हमारी फैमिली प्रॉपर्टी में हिस्सा ना मांग सके। लेकिन तुमने उस बास्टर्ड को ऐसे ही जाने दिया। मुझे तो पहले से ही पता था तुम्हारी फैमिली में सारे ही पागल हैं। यूचोंग कहता है कि ये क्या बकवास। मिस जाओ कहती है कि मैं बकवास कर रही हूँ। शर्मिंदगी वाली हरकतें तो तुम्हारी बहन यूची ने की थी। उसके बावजूद तुम्हारे फादर ने उसे घर से बाहर निकालने की बजाय घर में ही रख लिया, और अब उसके बेटे के पास सरनेम चिन भी है। वो हमारी फैमिली प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए हमें धमका सकता है। बताओ, मैंने क्या गलत किया? यूचोंग कहता है, तुम जानती हो कि फादर यूची की परवाह करते हैं, उसके बावजूद भी तुम लॉर्ड जी को घर लेकर आई। तुम जानती हो कि फादर कैसे हैं, अगर आज जो भी हुआ उन्हें पता चला तो तुम गई काम से। मिस जाओ कहती है, अब ये मत कहना कि तुम उस बास्टर्ड को यहीं रहने दोगे। यूचोंग कहता है कि इसलिए तो मैं तुमसे कहता हूँ कि ये सब सहना सीखो। चिंचन ने अभी तक अपनी ब्लड लाइन नहीं जगाई है। वो एकेडमी का टेस्ट पूरा नहीं कर पाएगा और उसमें फेल हो जाएगा, और वही मौका होगा उसे घर से बाहर निकालने का। तब पिताजी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन तुम मेरा प्लान खराब करने पर तुली हुई हो। तुम्हें सिर्फ आगे का दिखाई देता है, बात का नहीं। योचोंग की बात सुनकर मिर्जाओ खुश हो जाती है और कहती है, अब मैं समझी कि ये तुम्हारा प्लान था। वो कहती है कि चिन फैमिली के सारे ही मैन मार्शल आर्ट में उत्तीर्ण हैं। अगर वो बास्टर्ड एकेडमी टेस्ट में फेल हो जाता है तो हम उसे घर से धक्के मारकर निकाल देंगे। अगले सीन में हम देखते हैं चिंचन अपने कमरे में बैठकर अपनी ब्लड लाइन को जगाने की कोशिश करता है। तभी चिन फैमिली का बटलर मिस जाओ के पास जाकर कहता है कि वो बास्टर्ड अपने कमरे में है, क्या मैं उस पर जाकर नज़र रखूं कि वो क्या कर रहा है? इस पर मिस जाओ बटलर को उस पर नज़र रखने के लिए मना कर देती है। जब चिंचन को पता चलता है कि वो अपनी ब्लड लाइन को जगा नहीं सकता, तो वो कारण पता लगाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो मेरे शरीर में ताकत की कमी है या फिर मेरे बॉडी में कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद वो अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर प्रवेश करता है, जहाँ उसे एक एशियन स्वॉर्ड दिखाई देती है। ये वही स्वॉर्ड होती है जो उसे फॉरबिडन पैलेस में मिली होती है, और जिसकी चाह फैंग शाओ और शियर को भी थी। लीजेंड्स का कहना है कि ये सीधा हेवन से आई है। कॉन्शियस माइंड में जाने के बाद चिंचन को पता चलता है कि उसकी बॉडी में जो भी ताकत है वो सेटल है। इसका मतलब उसकी बॉडी में कोई कमी है, और अब उसे अपनी ब्लड लाइन को जगाने के लिए उसे रीशेप देना होगा। इसके बाद वो शुआन किंगडम के इंस्ट्रूमेंट्स पैलेस में पहुंचता है।
चिंचन सोचता है कि उसे अपनी ब्लड लाइन को जगाने के लिए हेवनली नीडल की ज़रूरत होगी, जिसे बनाने के लिए जो मटेरियल लगेंगे वो बहुत ही प्रीशियस और रेयर होंगे। पता नहीं कि वो उसे यहाँ पर मिलेंगे भी या नहीं। तभी एक लेडी चिंचन की ओर बढ़ती है और सोचती है कि यहाँ पर आम लोग आने से डरते हैं, ज़रूर ये किसी अमीर फैमिली से होगा। वो चिंचन से कहती है, पैलेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में आपका स्वागत है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। चिंचन कहता है, मुझे वेपन को रिफाइन करने के लिए कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत है, अगर आपके पास वो यहाँ पर अवेलेबल हैं तो कृपया मुझे दे। वो लेडी कहती है कि पूरे श्वान किंगडम में भी अगर ढूंढेंगे तो वो चीज़ें आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहाँ नहीं हो। जब वो चिंचन की दी हुई लिस्ट पढ़ती है तो वो उससे कहती है कि मुझे लगता है कि तुमसे कुछ गलती हुई है, मैं यहाँ 4 सालों से हूँ लेकिन ऐसे किसी भी मटेरियल्स को मैं नहीं जानती। चिंचन कहता है कि श्वान किंगडम सच में एक रिमोट, मैंने सबसे रेयर वाले मटेरियल को छोड़कर सबसे आसान वाला मटेरियल चूज़ किया था, लेकिन वो भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ऐसे तो मैं अपनी ताकत को शैटर नहीं कर पाऊँगा और बिना हेवनली नीडल के मैं अपनी ब्लड लाइन को भी अवेक नहीं कर सकता। चिंचन कहता है, ठीक है, मैं कुछ मटेरियल्स बदल देता हूँ, क्या आपके पास कागज़ और इंक होगी। इसके बाद वो लेडी चिंचन को एक कागज़ और कलम देती है। तभी वहाँ पर जाओ लिंगशेंग की एंट्री होती है, जो कि लॉर्ड कांग्स की बेटी होती है। इसके बाद चिन फैंग की एंट्री होती है। वो प्रिंसेस लिंग जाओ को देखता है और उसके पीछे जाता है और उससे वहाँ आने का कारण पूछता है। तो लियांगशैंग उसे बताती है कि वो मास्टर लियांगशू से मिलने आई है। चिन फैन भी इसीलिए वहाँ आया होता है, इसलिए दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं। रास्ते में चिन फैन चिंचन को देखता है तो उसके पास जाकर उससे कहता है कि तुमने अभी तक अपनी ब्लड लाइन तो नहीं जगाई है, तो फिर यहाँ क्या करने आए हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम एक योद्धा नहीं बन सकते इसलिए एक रिफाइनर बनना चाहते हो। चिंचन उसे कोई भाव नहीं होता और लिखने में बिजी होता है। लिंगशेन चिन फैन के बारे में पूछती है तो चिन फैन उसे बताता है कि वो उसकी आंटी का बेटा है और उसके फैमिली की एक नाजायज़ औलाद। इसके बाद वो चिंचन को याद दिलाता है कि ये प्लेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। चिंचन उसकी बात इग्नोर कर कर जाने लगता है। वो उस लेडी से पूछता है कि क्या उसके पास वो मटेरियल्स अवेलेबल हैं। चिनफैन उस लेडी के हाथ से वो पेपर ले लेता है। चिंचन को अंडरवर्ल्ड का डार्क स्टोन चाहिए होता है, तो चिनफैन ये देखकर कहता है कि क्या तुम जानते भी हो अंडरवर्ल्ड का डार्क स्टोन की कीमत हज़ारों कॉइन्स में है, क्या तुम ये अफोर्ड भी कर सकते हो। फिर वह उसको डार्क स्टोन दिखाकर कहता है कि फादर ने ये स्टोन ऑक्शन में 38,000 कॉइन में ख़रीदा है ताकि मैं अपने लिए एक मैजिक वेपन रिफाइन करवा सकूं। आंखें खोल कर देख लो कैसा दिखता है। चिंचन बिना कुछ कहे चिनफैन को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है, तो चिंचन को गुस्सा आ जाता है। वो चिंचन को कहता है कि ब्लड लाइन तो जगा नहीं पाए और इतना एटीट्यूड। चिन फैन को जवाब देता है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह बातें कर रहे हो। इतना सुनते ही चिनफैन को और गुस्सा आ जाता है। वो चिंचन पे हमला करने ही वाला होता है कि लियांगशंग उसे रोक देती है। इसके बाद वो लेडी भी वहाँ पर लड़ाई करने से मना कर देती है। अगले सीन में लियांग यू की एंट्री होती है, जो कि एक सेकंड क्लास रिफाइनर है। चिनफैंग लियांग यू से कहता है कि वो एनपिंग के मार्कस का बेटा है और वो इस डार्क स्टोन की सहायता से एक मैजिक वेपन बनवाना चाहता है, जो कि एक 3 फीट सॉर्ड है। लियांग यू कहता है कि डार्क स्टोन बहुत ही शक्तिशाली है, इसका छोटा सा पीस ही काफ़ी होगा। इस पर चिनफैन कहता है कि फादर ने कहा है कि चाहे मैजिक वेपन सफल हो या ना हो, बचे हुए टुकड़े से आप जो चाहे वो। इसके बाद वो लियांगशंग से यहाँ आने का कारण पूछता है। लियांगशंग उसे अपने फादर का पत्र देती है, जिसमें उसके पिता ने उसे एज अ स्टूडेंट चुनने के लिए रिक्वेस्ट की होती है। लेटर पढ़ते वक्त चिंचन लियांग यू के हाथ पर दिख रहे ग्रीन ऑरे को पहचान लेता है। लियांग यू कहता है कि चाहे एक आम इंसान हो या फिर कोई राजकुमारी, वो उसी को अपना शिष्य चुनेगा जो परीक्षा में इसके बाद वो लियांगशंग को स्पिरिचुअल पावर टेस्ट देने के लिए कहता है, जिसमें लियांगशंग सफल हो जाती है। लियांग यू कहता है कि एक अच्छा रिफाइनर वही बन सकता है जिसकी स्पिरिचुअल पावर स्ट्रॉन्ग हो, वही नॉर्मल वेपन को मैजिक वेपन में बदल सकता है। तुम इस टेस्ट में पास हो गई हो, इसलिए वो उसका अगला टेस्ट स्पिरिचुअल टैलेंट टेस्ट लेता है। वो एक क्रिस्टल में उसे उसकी पावर इकट्ठी करने के लिए कहता है। लियांगशंग उसमें भी उत्तीर्ण हो जाती है। इसके बाद वो उसे अपना स्टूडेंट चुन लेता है। चिनफैन लियांगशंग को कांग्रेस करता है। इसके बाद लियांग यू उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। तभी चिनचैन बोल पड़ता है कि तुम्हारा नाम लियांग यू है ना। ये बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसने मास्टर लियांग यू को लियांग यू कह के बुलाया होता है। चिनफैंग चैन को बोलता है कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है जो तुम मास्टर को उनके नाम से बुला रहे हो, और वो लियांग यू से माफ़ी मांगता है। पर चिनचैन कहाँ रुकने वाला था। वो लियांग यू से कहता है कि तुम एक रिफाइनर बने हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। लियांग यू चिनचैन की तरफ देखकर कहता है कि तुम अभी यंग हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर दे रहा हूँ, अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। चिनचैन कहता है कि रिफाइनर बनने के लिए तुम्हें मैजिक वेपन बनाना पड़ता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हें फायर एट्रीब्यूट से मैजिक वेपन बनाने की ज़रूरत थी। लियांग यू हैरानी से पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता। चिनचैन कहता है, ना मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि तुमने फायर एट्रीब्यूट से मैजिक वेपन बनाया, बल्कि मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे पास सिर्फ अब कुछ ही दिन बचे हैं। ये सुनकर लियांग यू को गुस्सा आ जाता है। चिनचैन की तरफ से माफ़ी मांगता है और वो उसे डांटते हुए कहता है
कि अब अगर तुम चुप नहीं हुए तो मैं फादर से कहकर तुम्हें और तुम्हारी माँ को धक्के मार के निकलवा दूंगा। लेकिन लियांग यू को गुस्सा आ जाता है और वो उन पर अटैक कर देता है। चिंचन कहता है कि एक मैं ही हूँ जो तुम्हारा पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर सकता है, इसलिए अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो हमला नहीं करता। यू हैरानी से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं पॉइजन हूँ? जब तुमने अपनी वाइटल एनर्जी का प्रयोग किया तो तुम्हारा तियानमन और जोंगशू एक्यूपॉइंट हर्ट हुआ। लियांग यू को हैरानी होती है कि उसे ये सब कैसे पता। चिंचन कहता है कितनी दया की बात है कि एक रिफाइनिंग जीनियस की मेरेंडियंस इतनी ख़राब हो गई है कि उसे अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। वो चिंचन से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, और लियांगशेंग और चिनफेन को वहाँ से चले जाने के लिए कह देता है। वो चिंचन से पूछता है कि अभी तुमने जो कुछ भी कहा उस चिंचन कहता है मैजिक वेपन को रिफाइन करने के लिए तुमने रेड फ्लेम स्टोन का इस्तेमाल किया, और रेड फ्लेम स्टोन की हीट को घटाने के लिए तुमने ग्रीन डेमोनिक स्टोन का इस्तेमाल किया। गाइस, ग्रीन डेमोनिक स्टोन इस ऐसा मटेरियल है जो कि डेमोनिक पॉइजन को बनाता है। वो हीट को कम नहीं करता। टेस्ट पास करने के लिए तुमने उसका इस्तेमाल किया, जिस वजह से सारी गड़बड़ हुई। तो तुम एक रिफाइनिंग एक्सपर्ट कहलाने के लायक कैसे हो सकते हो? लियांग यू कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सच नहीं है। चिंचन कहता है कि डेमोनिक पॉइजन डेडली नहीं है, इसलिए तुम्हें कोई परवाह नहीं, लेकिन तुमने कई सारी डिटॉक्सिफाइंग पिल्स ली हैं। डिटॉक्सिफाइंग पिल्स को बनाने में जो मेन मटेरियल लगता है वो इथरिल फ्लावर है, जो कि नेचर में कोल्ड होता है, यानी जिसकी प्रकृति ठंडी होती है। ये पॉइजन को ख़त्म करने में तुम्हारी मदद कर सकता है। मैं जानता हूँ कि ये तो तुम जानते ही होंगे। लियांग यू सोचता है कि ये सही कह रहा है। पॉइजन को हटाने के लिए मैंने कई सारी सुपर डिटॉक्सिफाइंग पिल्स खरीदी है, वो भी ऊँचे दामों पर, लेकिन वो सब लेने के बावजूद भी डेमोनिक पॉइजन पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि अब तो मेरी बॉडी भी दर्द करने लगी है। चिंचन कहता है कि तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते, इसलिए मैं यहाँ से चलता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ आधा महीना ही बचा है। लियांग यू चिंचन को रोक देता है और उससे पूछता है कि क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकते हो? चिंचन कहता है कि क्या तुमने अभी ये नहीं कहा था कि मैं किसी काम का नहीं हूँ? इस पर लियांग यू कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। चिंचन कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम मुझे अपने रिफाइनिंग रूम में ले चलो, मुझे कुछ बनाना है। लियांग यू के ये पूछने पर कि चिंचन क्या बनाना चाहता है, वो उसे एक पत्र देता है जिसमें हेवनली नीडल्स की मटेरियल की लिस्ट होती है। लियांग यू हैरानी से पूछता है कि तुम्हें ये लिस्ट कहाँ से मिली? चिंचन कहता है तुम उसकी चिंता मत करो और मेरे लिए ये बना दो। लियांग यू सोचता है कि इंक अभी भी गीली है, क्या ये कॉपी है या ये सच में इसने खुद लिखा है? लियांग यू सोचता है कि नहीं, ये कॉपी तो नहीं हो सकती, क्योंकि जिस तरह से ये लिखा हुआ है ये तो किसी स्किलफुल मास्टर का ही काम लगता है। डिटेल्स का लेवल कितना अमेजिंग है। चिंचन से पूछता है कि तुम और कब तक ये ऐसे ही घूमने वाले हो? लियांग यू कहता है कि ये मेरी सीमा से परे है, इसके लिए तुम्हें एक बेहतर रिफाइनर ढूंढना चाहिए। चिंचन कहता है उसकी चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हें गाइड करूँगा, तुम बस अंडरवर्ल्ड के डार्क स्टोन का इस्तेमाल करो। लियांग यू कहता है कि एम्पिंग के मार्कस के बेटे ने मुझे इसकी मदद से मैजिक वेपन रिफाइन करने के लिए कहा है, अगर मैंने ये इस्तेमाल किया तो मैं मुसीबत में पड़। चिंचन कहता है वो सब मैं नहीं जानता, अभी तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मैजिक वेपन रिफाइन करना है या फिर हेवनली नीडल। लियांग यू पूछता है कि मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? इस पर कहता है अपनी ची को सर्कुलेट करते वक्त जीओई एक्यूपेंट को अवॉइड करना, तुम्हारी मेरिडियंस का पेन थोड़े टाइम में ही डिसअपियर हो जाएगा। लियांग वो वैसे ही करता है जैसा चिंचन उसे करने के लिए कहता है। चिंचन कहता है टास्क कंप्लीट करने के बाद वो उसको बताएगा कि पॉइजन को कैसे डिटॉक्सिफाई करना है, और उससे शुरू करने के लिए कहता है। लियांग यू काम पर लग जाता है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। चिंचन लियांग वू को स्टार्क स्टोन ऑफ अंडरवर्ल्ड पर थोड़ा सा टेल्कम पाउडर छिड़कने के लिए कहता है। लियांग यू वैसा ही करता है, लेकिन वो कहता है कि अगर डार्क स्टोन स्पॉइल हो जाएगा तो उसका ब्लेम मुझे मत देना। इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आगे की स्टोरी हम जानेंगे अगले वीडियो में। जाने से पहले गाइज आप सबसे विनती है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज।